बिजनेस। क्या पढ़ रहे हैं, ये तो ये पता है ना आपको, कौन सी मेथड, सुपर प्रॉफिट। अभी कोई मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और कैपिटल लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। सेम बिजनेस मिस्टर बी ने भी स्टार्ट किया, लेकिन इनने कैपिटल लगाई कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। तो दोनों लोगों ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया। अब हुआ है 1 साल बाद इनको जो प्रॉफिट हुए दे आर 50,000, इनको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किसको, फटाफट बोलो, किसको प्रॉफिट 50,000 हुआ, मिस्टर ए को। 1 साल बिजनेस किया, 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मिस्टर बी को भी प्रॉफिट हुए और मिस्टर बी ने कमाए 90,000 रुपीज। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, मिस्टर बी ने 90,000 रुपए क्यों कमाए? इन जनरल आपका आंसर क्या होगा, बोलो। आप बोलोगे सर उसने कैपिटल ज्यादा लगाई है इसलिए उसने 90,000 कमाया, और इसने 5 लाख की कैपिटल लगाई थी इसलिए 50,000, इसकी कैपिटल कम थी इसलिए कम कमाया, उसकी कैपिटल ज्यादा थी इसलिए ज्यादा कमाया। अगर आप ऐसा बोलते हो तो दैट्स रॉन्ग। कुछ रीजंस और भी हो सकते हैं, वो रीजंस हमको पता करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको बोलूं, इसने 5 लाख की कैपिटल पर 50,000 रुपए कमाया। अगर मैं पूछूं बताओ कितने परसेंट कमाया, तो क्या आप मेरे को परसेंटेज में बता सकते हो कि 5 लाख की कैपिटल 50,000 कमाया, बताओ कितने परसेंट कमाई हुई इसकी, जोर से बोलो। 10%। कैसे निकला 10%? 5 लाख को 50,000 को 5 लाख से डिवाइड कर दिया, आया कि नहीं? 10% को आप बोलोगे कि इसने 10% इनकम कमाई है ऑन कैपिटल। किस पर कमाई है, फटाफट बोलो, ऑन कैपिटल। कैपिटल पर 10% की इनकम हुई है। अभी बाबू मेरे ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? मेरा बोलो, ये बात सबको क्लियर हो रही कि नहीं? भाई 5 लाख रुपए लगा के 50,000 कमाया, मतलब कैपिटल पर कितने परसेंट कमाया, 10% कमाया। चूंकि बिजनेस सेम है तो इसको भी, सारे बच्चे बताओ, कैपिटल पर अगर ये कमाता तो इसने कैपिटल 6 लाख लगाई थी, तो बताओ 6 लाख पर इसको 10% के हिसाब से कितना कमाना चाहिए था, जोर से बोलो। 60,000 ही कमाना चाहिए था फिर तो। आपने बोला कैपिटल ज्यादा है, तो 10% के हिसाब से अगर वो 5 लाख पर 10% से 50,000 कमा रहा है, तो इसको 6 लाख रुपए पर कितने परसेंट से, 10% से कितना कमाना चाहिए था, 60। लेकिन इसने कितना कमाया, 90। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए ज्यादा कमाए? अभी 30,000 कैसे ज्यादा कमाए? क्या इसके लिए कैपिटल लगाई इसने? नहीं, ये 30,000 पक्का इसने विदाउट कैपिटल कमाए हैं, और विदाउट कैपिटल तभी कमाई हो सकती है जब आपकी क्या हो, फटाफट बोलो, गुडविल हो। तो आपने बोला कि इसको कैपिटल पर कमाना चाहिए थे। सारे बच्चे बताओ, इनकम फ्रॉम कैपिटल इसकी कितनी होनी चाहिए, बोलो। इनकम फ्रॉम कैपिटल इसकी होना चाहिए 6 लाख रुपए पर कितने परसेंट, बोलो। 10% से इसको भी कमाना चाहिए था, क्योंकि सेम बिजनेस कर रहे हैं तो इसको भी 10% कमाना चाहिए था, और इसको कमाना चाहिए था 60,000 रुपए, लेकिन भाई ने कमाया है 90। कितने रुपए ज्यादा कमाए? तो आप क्या बोल सकते हो कि 90,000 कैपिटल ज्यादा लगाई थी इसलिए कमाए, कि कोई और भी रीजन हो सकते हैं? तो बताओ, कोई भी बंदा बिना कैपिटल के ज्यादा कब कमा सकता है, जब उसकी क्या हो, गुडविल हो। क्या हो बेटा, गुडविल। मतलब इसने कितने रुपए गुडविल से कमाए होंगे, सारे बच्चे जल्दी से बताओ, कितने रुपए गुडविल से कमाए होंगे, बोलो। 30,000। 30,000 रुपए इसने गुडविल से कमाए हैं, और इसी को बोलते हैं बेटा हम इनकम फ्रॉम गुडविल, या इसी को बोलेंगे, फटाफट बोलो क्या, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलोगे इसको, सुपर प्रॉफिट। सारे बच्चे बताओ सुपर प्रॉफिट कितने हो गए, 30,000। और ये 30,000 किससे कमाए हैं, गुडविल से, ना कि कैपिटल से। इनकम फ्रॉम, अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल का नाम चेंज किया है, ये लोग बोलते हैं उसको नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो कैपिटल लगा के कमाए जा सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो कैपिटल नहीं, बिना कैपिटल के कमाई की जा सकती है। बिना कैपिटल के कमाई की जा सकती है मतलब वो प्रॉफिट जो हमने गुडविल से कमाए हैं। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल, उसको हम कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कोई भी बंदा जिसके पास पैसा है बैंक में भी जमा कर दे तो कमा सकता है, बोलो हाँ है ना।
भाई मेरे पास 5 लाख रुपए है, बैंक में एफडी कर दूं तो भी 10% की कमाई हो जाएगी। अगर बैंक मेरे को 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, उसके लिए मेरे को गुडविल की जरूरत है क्या? तो ऐसे प्रॉफिट जो कोई भी कमा सकता है, वो प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट कहलाते हैं? नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरत पड़ती है कौन सी चीज की? फटाफट बोलो। कैपिटल की। किसकी जरूरत पड़ती है? लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए गुडविल। उसके लिए कैपिटल नहीं चाहिए, खाली क्या चाहिए? गुडविल। क्लियर? अगर आपकी गुडविल होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज्यादा कमाओगे, नहीं तो नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर ही कमाओगे, उससे ज्यादा नहीं कमा पाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले? अगर मैं पूछूं तो आपने क्या किया? कैपिटल में मल्टीप्लाई कर रही है क्या? फटाफट बोलो। एक रेट करिए कि नहीं? इस कैपिटल को यहां बोलते हैं ये लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं कैपिटल को? कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेट को ये लोग बोलते हैं यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। बाकी कुछ भी नहीं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो रेट जो कैपिटल पर आपको कमाई है, वो रेट मतलब वो रेट जिस रेट से आप कैपिटल पर प्रॉफिट कमाते हो, उसको क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल मतलब जो कैपिटल लगा के कमाया जा सकता है। बात समझ में आई? कैपिटल को ये लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम चेंज किए, यहां कुछ भी नहीं। इनकम फ्रॉम कैपिटल का नाम क्या रख दिया? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोल दिया उसको? देखा जाए तो इनकम फ्रॉम कैपिटल है। और गुडविल से होने वाली इनकम का नाम क्या रख दिया? सुपर प्रॉफिट। क्या नाम रख दिया? सुपर प्रॉफिट। सारे बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं? मतलब जो हमारी बिजनेस इनकम होती है, जो हमारी क्या होती है? फटाफट बोलो। बिजनेस इनकम। उसमें दो तरह के प्रॉफिट जुड़े हुए रहते हैं। जो हमारी बिजनेस इनकम, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। एवरेज प्रॉफिट याद है कि नहीं? उसमें दो तरह की इनकम जुड़ी हुई होती है। एक वो इनकम जो कैपिटल से कमाई, एक वो इनकम जो हमने गुडविल से कमाई। किससे कमाई? फटाफट बोलो। गुडविल से। जैसे मैं बोल रहा था मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 90, तो बताओ व्हाट अबाउट इस कैपिटल? कैपिटल से कितना कमाया? तो आपने बोला सर 60,000। तो गुडविल से कितना कमाया? फटाफट बोलो। 30,000। टोटल प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है? बिजनेस इनकम। कौन सी इनकम कहलाता है? बिजनेस। बिजनेस इनकम में दो तरह की इनकम जुड़ी हुई रहती है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे आज की बात। बिजनेस इनकम में केवल कैपिटल के कारण इनकम नहीं होती, किसके कारण भी इनकम होती है? बोलो। गुडविल। दो इनकम जोड़ दो, टोटल बिजनेस इनकम आ जाएगी। बताओ कौन कौन सी? कैपिटल की इनकम प्लस गुडविल की इनकम, दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाता है आपका? फटाफट बोलो। बिजनेस इनकम। कौन सी इनकम? तो अगर मैं पूछूं बताओ आपके एवरेज प्रॉफिट में कितनी किस किस की इनकम होती है, तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि कैपिटल अकेले की होती है। बताओ किसकी भी होगी? गुडविल। अगर आपकी गुडविल होगी तो उसके अंदर सुपर प्रॉफिट जरूर होंगे। क्लियर है कि नहीं? सुपर प्रॉफिट मतलब इनकम फ्रॉम गुडविल। तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बोलूं या एवरेज प्रॉफिट बोलूं? एवरेज प्रॉफिट में आज के बाद मैं पूछूं बताओ इनकम किसकी होती है, तो कभी ये नहीं बोलना कि सर कैपिटल ज्यादा लगाई थी इसलिए इनकम ज्यादा है। नहीं, हो सकता है उसकी कैपिटल के अलावा भी इनकम हो। कैपिटल के अलावा इनकम होगी, दैट मींस उसकी क्या होगी बेटा? गुडविल होगी। और गुडविल के लिए कैपिटल की जरूरत नहीं, खाली गुडविल होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए? फटाफट बोलो। नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम। अगर आपका नाम है तो आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? कोई दिक्कत? तो आप सारे बच्चे बताओ, अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो बताओ सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको एवरेज प्रॉफिट की। किसकी जरूरत पड़ेगी? जोर से बोलो। कौन सा प्रॉफिट? तो ये एवरेज प्रॉफिट तो निकालना मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है आपको, हाँ या ना? एवरेज प्रॉफिट का एक नाम और बताओ। एवरेज प्रॉफिट को मैंने एक और नाम दिया था, क्या? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसकी जरूरत होगी। सारे बच्चे बताओ इसमें से आप क्या माइनस कर दोगे? बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कौन सी इनकम? जल्दी से बताएं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कौन सी इनकम? इनकम फ्रॉम कैपिटल। कैसे निकालोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल? मैंने बोला कुछ नहीं करना, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चाहिए? फटाफट बोलो। कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किसका? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो रेट जिस रेट से कैपिटल पर इनकम होती है। समझ में आया कि नहीं? मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो बताओ अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने के बाद क्या आ रहा है? फटाफट बोलो।
पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, जल्दी से उसको क्या बोलोगे, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलोगे उसको? और सुपर प्रॉफिट मतलब किसकी इनकम, जोर से बोलो, गुडविल की। किसकी इनकम? बेटा कोई भी बंदा अगर मेरे से इनकम खरीदने आएगा तो बिजनेस में वो सुपर प्रॉफिट खरीदना पसंद करेगा। कैपिटल तो उसके पास भी है, वो कैपिटल लगा के वो भी कमा सकता है, लेकिन मेरा बिजनेस वो तभी खरीदना पसंद करेगा जब मेरे बिजनेस में क्या होंगे, फटाफट बोलो, सुपर प्रॉफिट होंगे। क्या होंगे? तो बस बेटा सुपर प्रॉफिट निकाल लो। अब सुपर प्रॉफिट आ गया है तो अब गुडविल निकालना कोई बड़ा काम रह गया क्या? बताओ बेटा गुडविल कैसे निकालोगे? अगर आपको निकालना है तो गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपकी गुडविल आ जाएगी। करते बनेगा कि नहीं? पक्का? करें एक क्वेश्चन, लॉजिकली क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद सॉल्व करवाऊंगा। सारे बच्चे बताओ, एवरेज प्रॉफिट में केवल कैपिटल की इनकम होती है कि गुडविल की इनकम भी होती है? जोर से बोलो। कैपिटल की इनकम को कैसे अलग किया जा सकता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इनकम फ्रॉम, कैसे निकालोगे? कैपिटल पर नॉर्मल रेट लगा देना। नॉर्मल रेट क्या है भैया? जो लोग सब कमा रहे हैं, जो सब कमा रहे हैं उसको नॉर्मल रेट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? लगाओगे कैपिटल। कैपिटल को यहां किस नाम से लिखोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। किस नाम से लिखोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया, काम करते बनेगा कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय रेट कर दी, काम खत्म। एनआरआर लगा दिया, आंसर आ जाएगा। करते बनेगा, बोलो। सर एनआरआर कैसे निकालेंगे? एनआरआर क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 12th लेवल पे गिवन होता है। बाकी सीए करने आओगे तो मैं निकालना भी सिखाऊंगा, एनआरआर कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, वो आपको जरूर सिखाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको ये निकालते बनना चाहिए। करते बनेगी कि नहीं? करें एक आध क्वेश्चन? चलो तो फटाफट आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं गुडविल का। देखो जरा, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, फिर अपन डिस्कस करते हैं सारी चीजें। देखो क्वेश्चन इज दैट, बोल रहे हैं एनआरआर है 10%। नोट डाउन करें कॉपी में, एनआरआर कितने परसेंट है? 10%। कैपिटल इंप्लॉयड है बेटा 8 लाख रुपए। कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? 8 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड मतलब जो बिजनेस में कैपिटल लगा रखी। एफएमपी, व्हाट अबाउट इज एफएमपी? एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दे रखे 1,20,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज से 3 साल। आपसे बोला है फाइंड आउट द गुडविल एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सारे बच्चे बताओ आपके एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? आपने कितना कमाया? सुनाई नहीं दिया। बताओ 1,20,000 किसकी इनकम है? 1,20,000 किसकी इनकम है? फर्म की इनकम है, लेकिन आप इसको अगर अब आप समझ चुके हो तो बोल सकते हो ये 1,20,000 इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड गुडविल, दोनों की इनकम है। ध्यान रखना, इस एवरेज प्रॉफिट में दो इनकम छुपी हुई है। बताओ कौन कौन सी? इनकम फ्रॉम कैपिटल भी और इनकम फ्रॉम गुडविल भी। ये याद रहेगा कि नहीं? पक्का? कैपिटलाइजेशन मेथड तभी समझ में आएगी जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो तो तुमको याद रख पाओ। क्या क्या? एवरेज प्रॉफिट में कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम कैपिटल एंड इनकम फ्रॉम गुडविल। भैया ये दो लोगों की इनकम है, घर वाली की भी और बाहर वाली की भी। ध्यान रखना, घर वाली कौन? कैपिटल। बाहर वाली कौन? गुडविल, जो बाहर वालों से बनती है। समझ में आएगी नहीं? अकेले की इनकम नहीं है। इसमें से किन की इनकम हटा दो, घर वाली की इनकम हटा दो तो बाहर वाली की इनकम आ जाएगी। बाहर वाली की इनकम मतलब किसकी? गुडविल की। तो घर वाली की इनकम इसमें से हटाते हैं। हटाओ, ये हटाओ। कैसे हटाओगे? इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेंगे। कौन से प्रॉफिट? व्हाट अबाउट इज नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब किसकी इनकम? घर वाली मतलब कौन? कैपिटल, जो घर से लगाया। घर से क्या लगाई? कैपिटल लगाते हैं कि नहीं? वो कैसे निकालोगे? मैंने सिखाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने रुपए की कैपिटल लगा रखी थी? 8 लाख पर मेरे को कितने परसेंट कमाना चाहिए था? 10%। मतलब कितना कमाना चाहिए था? सर 80,000 कमाना चाहिए था। मैंने कमाया 1,20,000। बताओ भैया कितना ज्यादा कमाया?
जो 40,000 कमाया बताओ वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? जल्दी बोलो, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपको गुडविल निकालना है, बताओ गुडविल निकालना बड़ा काम रहेगा क्या? नहीं, क्या करोगे? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NOYP. what is NOYP? नंबर ऑफ ईयर परचेस। बताओ भैया सुपर प्रॉफिट 40,000, 40,000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना दे रखा है? 3 साल। 3 साल से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ गुडविल कितनी आ गई? 1,20,000। बताओ बहुत टफ रहेगा ये कैलकुलेशन, समझ में आ गया? इधर सारे बच्चों ने 1,20 पहले ही निकाल दिया था, संस्कृति, पलक, कालिंदी, सबके बच्चों के आंसर्स आ भी गए थे। बताओ बनेगा आपसे? बहुत टफ थी ये मेथड। लॉजिक क्लियर है? ऐसा मान लूं? पक्का? बस सर अब मेरे को एक चीज और सिखा दो, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। क्या निकालना? तो मेरा काम हो जाएगा, खाली क्या निकालना सीखना है? कैपिटल। चलो तो व्हाट अबाउट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? ओए क्या हो रहा है? बच्चों जरा यहां ध्यान से देखें। ओहो प्यारे प्यारे बच्चों, जरा यहां ध्यान से देखो। ये है हमारी क्या? बैलेंस शीट। सरल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां है फिक्स असेट से 6 लाख रुपए की, यहां है करेंट असेट्स 4 लाख रुपए की, यहां है, अच्छा ये एफए का मतलब समझ में आ गया? पूरा पूरा लिखूं क्या? एफए मतलब, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो करेंट असेट। ठीक है, टोटल असेट कितने की हो गई भैया? अरे बोलो रे, सुनाई नहीं दिया। 10 लाख की। गुड। यहां दे रखी है करेंट लाइबिलिटी CL, करेंट लाइबिलिटी इज 2 लाख, करेंट लाइबिलिटी इज 2 लाख, करेंट लाइबिलिटी इज 2 लाख। और यहां दे रखी कैपिटल, कितने की कैपिटल कहलानी? देखो देखो बैलेंस शीट टैली, बोलो हाँ, टैली है कि नहीं? क्या टैली है? बैलेंस शीट टैली है। अब सारे बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे, मेरे को क्या निकालना है बेटा? कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या पढ़ाया था? कैपिटल। बताओ कितनी कैपिटल है? 8 लाख। 8 लाख ही तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। 8 लाख ही क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 8 लाख ही कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये जो कैपिटल है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन घुमा के कान पकड़ते हैं। घुमा के कैसे? मैं बोलूं टोटल असेट में से, टोटल असेट ले लो, टोटल असेट है 10 लाख की, इस टोटल असेट में से माइनस कर दो टोटल लाइबिलिटी। बताओ भैया लाइबिलिटी कितने की है? 2 लाख की। अगर ये माइनस कर दूं टोटल असेट में से टोटल लाइबिलिटी, तो भी तो 8 लाख ही आएगा, और इसको ये बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ओहो कितना बड़ा जादू है। बोलते हैं ये जोड़ो और इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये बचेगा, वो तो हमको भी पता है। उसको ये क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सारे बच्चे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी, ध्यान रखना, इंटरनल लाइबिलिटी नहीं, केवल कौन सी लाइबिलिटी? आउटसाइड। आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर दो, बहुत डिफिकल्ट है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते बनेगा? नहीं बनेगा। सिंपल, ये असेट जोड़ो, असेट में से ये लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो ये वैल्यू नहीं आ जाएगी? तो वही तो निकालना है, उसी को तो कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? असेट में से क्या माइनस कर दो? बोलो कौन सी लाइबिलिटी?
आउटसाइड लाइबिलिटी, तो क्या आ जाएगी? कैपिटल बचेगी खाली क्वेश्चन में। अब कैपिटल बची तो उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट गिवन है, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन है, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कई बार क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं होगा, असेट्स और लाइबिलिटी गिवन होंगी। असेट और लाइबिलिटी गिवन है तो निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, करें? जी सर, करवाओ। ये लो। देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 2। फटाफट नोट डाउन करो एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? देखो बोल रहे हैं a firm earn a profit rupees 1 लाख। कितने रुपए के प्रॉफिट अर्न किए? 1 लाख। अच्छा, ये फर्म के बिजनेस के प्रॉफिट है, बताओ इसको क्या बोलोगे? 1 लाख रुपए आपके क्या हो गए? इकाई की इनकम है, बिजनेस की इनकम। बिजनेस की इनकम मतलब इसमें क्या क्या जुड़ा होगा? गुडविल की इनकम भी और कैपिटल। ये टोटल इनकम हो गई 1 लाख रुपए। बोल रहे हैं एनआरआर इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है कि नहीं? एनआरआर जो है वो 10% है, लोग 10% कमा रहे हैं जो भी इनकी कैपिटल है। बोल रहे हैं टोटल असेट एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी एज द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल आर 10 लाख एंड 2,80,000। बोल रहे हैं बिजनेस में टोटल असेट है 10 लाख की, टोटल लाइबिलिटी है 280 की रिस्पेक्टिवली। आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड एज पर नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3 ईयर। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 साल है। आप ट्राई कर रहे हो कि मैं करूं? कर रहे हो? निकालो फिर, और क्या। ऑनलाइन वाले भी निकालो जल्दी से। कालिंदी बेटा समझ में आ रहा है? कृति, कालिंदी। यस सर। ओके ओके ओके। रिद्धम, संस्कृति, सान्या, शिवाली, सोनाली, वर्तिका, विनीत, योगेश, हिमाक्षी। क्लियर है बेटा? जानवी? यस सर। हाँ भैया, आया सबका? सबका आ गया? गजब गजब गजब। क्या करें बताओ? क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या निकालूं मैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे? चलो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते। कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? व्हाट अबाउट इज टोटल असेट? बोलो रे, कितनी दे रखी? इसमें से क्या माइनस कर दूं? टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी। कितने रुपए की दे रखी? 2,80,000। माइनस कर दो, ये आ गया आपका क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आ गया? 7 लाख। ये निकाल लिया। अब क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालेंगे बेटा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को चाहिए एवरेज प्रॉफिट। वो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। बिजनेस कितना कमा रहा है? 1 लाख। इसमें से क्या माइनस कर दूं? सारे बच्चे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल पाओगे? कैपिटल एम्प्लॉयड 7,20,000। 7,20,000 पे कमाना चाहिए था 10%। 10% मतलब कितने रुपए? 72,000 कमाना चाहिए था, अर्न करना चाहिए था। मैंने कमाया लाख रुपए। कितने रुपए ज्यादा कमाए? ये मेरे सुपर प्रॉफिट हो गए। कितने? 28,000। आ गया सुपर प्रॉफिट। अब तीसरी चीज क्या निकाल सकते हैं? गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था अभी?
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सारे बच्चे बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3 साल बोला था, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, कितने लोगों की 84 आ गई थी, आ गई थी, समझ में आ गया, पीछे चौधरी जी बनेगा करते, सो सिंपल, अभी क्लियर हुआ, पक्का बनेगा करते, थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं, एक और लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, बैलेंस शीट दे रखी, बैलेंस शीट के अंदर यहां दे रखी गुडविल 1 लाख रुपए, यहां दे रखी फिक्स असेट 4 लाख रुपए, यहां दे रखे ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए, यहां दे रखे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए के, यहां दे रखी करेंट असेट्स 3,50,000 की, यहां दे रखा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए, टोटल बताओ कितना हो गया, कितना 15,50,000, देख लो एक बार 15,50,000, यहां दे रखी कैपिटल, यहां दे रखे हैं जनरल रिजर्व, और यहां दे रखी आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी आपकी मान लेते हैं 6 लाख, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 2 लाख के, सारे बच्चे बताओ कैपिटल कितनी, 15,50 टोटल आना चाहिए, 7 लाख। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, तो पहली बात ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस भी कैपिटल कहलाते हैं, क्या बोला मैंने, रिजर्व एंड सरप्लस भी, क्योंकि रिजर्व ओनर के ही होते हैं, मतलब ये आपकी कैपिटल है, रिजर्व भी कैपिटल ही होते हैं, नोट डाउन कर लो इस चीज को, चाहे वो पॉजिटिव बैलेंस हो चाहे वो नेगेटिव हो, रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, बस आपने क्या कर रखा है, उसको कैपिटल से अलग रखा हुआ है, कैपिटल में प्लस करके नहीं रखा है, रिजर्व इज ऑल्सो कैपिटल, रिजर्व नॉट अ लायबिलिटी, रिजर्व किसका पार्ट होते हैं, फटाफट बोलो, कैपिटल का, लिख लो, ऑल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, सारे रिजर्व कैपिटल का पार्ट होते हैं। अब सारे बच्चों को यदि याद हो तो मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, बताओ इन असेट में से कौन सी असेट ऐसी है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बताओ, क्या ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस की असेट है, तो क्या इसको हम कंसीडर करेंगे, नहीं, क्या ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर असेट होती है, इसको कंसीडर करेंगे, बात समझ में आ रही कि नहीं। दूसरी चीज, क्या गुडविल, गुडविल ही हम निकाल रहे हैं और गुडविल ही क्वेश्चन में दी हुई है, बताओ क्या ये गुडविल की सही वैल्यू है, तो गुडविल को कंसीडर करेंगे क्या,
तीन चीजें असेट में कंसीडर नहीं करना, लिखो जरा, ऑल असेट कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारी असेट लेंगे एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल नहीं लेंगे। ऑल असेट कंसीडर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी को असेट मानेंगे, क्योंकि ये तीन चीजें हमारे बिजनेस की असेट नहीं है, ये मेरे बिजनेस में पैसा नहीं लगा रखा। क्लियर है कि नहीं? अब सारे बच्चे समझदार हो गए। गुडविल क्यों नहीं ली? ध्यान से सुना, गुडविल क्यों नहीं ली? क्योंकि वही तो हम निकाल रहे हैं। दूसरी चीज, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो पैसा बिजनेस के बाहर लगा हुआ है। डिफर्ड रेवेन्यू क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो असेट है ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? इन तीन चीजों को छोड़ के बाकी असेट ले लो। तो बताओ अब बेटा, बाकी असेट लूं तो कौन कौन सी असेट लूंगा? बोलो। फिक्स असेट। बताओ ये फिक्स असेट कितने की ले लूं? 4 लाख। फिक्स असेट में जोड़ देता हूं मैं क्या? फटाफट बोलो। ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस का पार्ट होते हैं क्या? अरे हाँ है ना। ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे? 2 लाख। और क्या जोड़ दूं? करेंट असेट्स। बताएं बेटा, करेंट असेट कितने की दे रखी? 350। इसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। कितने की आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी? देखना जरा क्वेश्चन में। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? रिजर्व माइनस नहीं होंगे, ध्यान रखना। क्या आया कैपिटल एम्प्लॉयड? बताओ कितना? हाँ, 3,50,000। दैट्स योर कैपिटल एम्प्लॉयड 350। निकालते बनेगा पक्का? अब बताओ कौन कौन सी असेट कंसीडर नहीं करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए? जल्दी जल्दी बताना मेरे को, कौन कौन सी असेट कंसीडर नहीं करोगे? लिख लो बैलेंस शीट पहले तो। बताओ कौन कौन सी असेट कंसीडर नहीं करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? बोलो। गुडविल नहीं लोगे, और क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, और क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे बिजनेस का पार्ट, इनके लिए कोई कैपिटल लगाने की जरूरत। हटाओ। क्लियर? बचा हुआ पार्ट ही बिजनेस में लगा है। फिक्स असेट लेंगे, करेंट असेट लेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेंगे, माइनस कर देंगे सारी आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नहीं करना। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी आपकी कैपिटल ही होते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस भी क्या होते हैं बेटा? तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है। जैसे मैंने ये डिफर्ड रेवेन्यू नहीं लिया, तो डिफर्ड रेवेन्यू आपके नेगेटिव, रिजर्व एंड सरप्लस ये लॉसेस हैं, ये प्रॉफिट है, तो इनको भी कंसीडर नहीं किया। बात समझ में आई कि नहीं? तो इनको कभी नहीं लेना। बाकी आउटसाइड लायबिलिटी माइनस होगी, असेट लेना है, तीन चीजों की। क्लियर है कि नहीं? माइनस कर दोगे आ जाएगा आंसर। कल मैंने समझाया था कालिंदी बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब क्या? इट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड, वो कैपिटल ही है। मतलब आप जोड़ो, देखो ऐसे भी निकाल सकते हो। कैपिटल जोड़ो जरा अपनी कैलकुलेटर पर। 7,50,000 की कैपिटल प्लस 2 लाख, ये भी कैपिटल है। अरे हाँ है ना। कितनी हो गई? सुनाई नहीं दिया। 9 लाख। 9,50,000 में 2 लाख का लॉस है, माइनस कर दो, कितना बचा? 750 बचा कि नहीं? अब 750 में से 1 लाख रुपए गुडविल में लगा रखा है, हटा दो, कितना बचा? 650। 650 में से 3 लाख रुपए नॉन ट्रेड में लगा रखा है, ये भी हमारे बिजनेस से बाहर लगा रखा है, ये भी हटा दो, बचा कितना? 350। आ गई कि नहीं? 350 ही बिजनेस में लगा रखा है, बाकी सब फालतू है। क्लियर है कि नहीं? और जो बिजनेस में लगा रखा बस वही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसलिए उसको कैपिटल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रहेगा, बनेगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, बट ये सरल तरीका है। असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, इट इज वेरी इजी, ये जल्दी आ जाएगा, करते बनेगा। बस 3 असेट को कंसीडर मत करना, मैंने आपसे बोला है। गुडविल, दूसरा कौन सा? नॉन ट्रेड, और तीसरा कौन सा? डिफर्ड रेवेन्यू। इसलिए देखो अभी ऊपर जब मैंने क्वेश्चन दिया था तो उसमें क्या लिखा था? टोटल असेट एक्सक्लूडिंग
अब इसका मीनिंग समझ में आया? अगर इसमें लिखा होता इंक्लूडिंग गुडविल तो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड में से क्या करना पड़ता, गुडविल की वैल्यू हटाना पड़ती। समझ में आएंगी नहीं? क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। ये था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आई होप सबको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना समझ में आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट बनेगा, सुपर प्रॉफिट मिल गया तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। क्लियर? पीछे सानवी, कल्याणी और इधर ऑनलाइन वाले बच्चे सबको क्लियर है? गुड। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये थी बेटा हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कौन सी मेथड बच गई आपकी? कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सी? तो कल उसको और पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म, उसके बाद फिर आपको केवल प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? उसके बाद में जो फर्स्ट चैप्टर छोड़ा था वापस से रिवाइज करवाऊंगा जितना पढ़ाया था, और उसके आगे वापस से डिस्कस करना चालू करेंगे। आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्लास का टाइमिंग मैं सोच रहा हूँ, अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो शाम का रखना है या मॉर्निंग का कर दूं? सुबह सुबह बुला लूं क्या? शाम का ही रहने दें? 4 बजे ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर क्लास अब आपका टाइमिंग बढ़ाऊंगा मैं फिर आपको 7-8 बजे छोड़ूंगा। अभी तो ठीक है, छोड़ रहा हूँ आज जल्दी जल्दी नहीं। चलो, मेरे को टाइम ज्यादा चाहिए अब, आपका कोर्स कंप्लीट कराना है। छुट्टियां उट्टियां सबने मना ली, खूब हो गया। 15 तारीख आ गई आज, अब 15 एक महीना बचा है आपका। 15 जून से एग्जाम आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, उसके पहले मेरे को कोर्स कंप्लीट कराना। ठीक है, कोर्स थोड़ा सा आपको खींचना पड़ेगा मेरे को, ताकि आपको स्कूल में रिलैक्सेशन रहे, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी स्कूल में। क्लियर? चलो तो मिलते हैं कल, बाय बाय।